मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले साल का ही सारा प्रश्न इस बार 30%। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। तो आइए आज के वीडियो में दिखाते हैं क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, जिसको आप अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे तो ये तो 2024 का है, लेकिन ये 2024 का है तो पिछले साल का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें से ना सारा प्रश्न इस बार ही आने वाला है। तो इसको अगर आप याद कर लेते हो तो 100% है कि आपको 30% एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप 30% क्वेश्चन लगा लोगे। तो अब 2024 देख के वीडियो मत छोड़ के चले जाना, नहीं तो आप फिर बाद में पछताते ही रह जाओगे। क्योंकि यार पिछले साल से ही पेपर से अगले साल बनता है, इस साल पिछले साल का ही पेपर से कुछ बनेगा। तो चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, हम लोग बताते हैं कि आपको क्या क्या याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है 3 घंटे 15 मिनट समय। यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी 2024 के प्रश्न पत्र नहीं मिलेंगे, या तो अभी जाओ आप वीडियो को रोक कर सर्च करो, कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे 2024 के। सिर्फ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पहली बार यूट्यूब पर, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, नहीं तो फिर दोबारा आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट। ये जो तीन घंटे आपको दिए गए हैं, 3 घंटे में आप सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना करोगे, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर दिए हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आप प्रश्न पत्र पढ़ ले, कहीं आपको कोई पेज में गड़बड़ ना हो। जैसे यहाँ पर 1 नंबर दिया है तो यहाँ पर कहीं पे 3 नंबर ना दे दिया हो, ऐसे 7 नंबर ना दिया, मतलब लाइन से हो। जैसे 6 और 7 दिया है वैसे आपको पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, पढ़ कर चले जाना। तो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आपका पेपर सारा बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में बताते हैं पढ़कर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद से ये सब भी जानकारी आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप ये सब उतना नॉलेज में नहीं रखोगे, ऊपर से ऊपर पढ़ लोगे, ठीक। अभी से याद रखोगे तो यही वाला सेम क्राइटेरिया उस 2025 में भी आएगा। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित हैं, खंड अ तथा खंड ब विभाजित हैं, ठीक। इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक। MCQ है तो आपको टिक वाले ये मार्कशीट वाले गोला भरने वाले मार्कशीट वाले 20 हैं, ठीक। तो आपको 20 में जो भी आए वो करना है, ठीक। जिसके दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके OMR वीडियो को में कमेंट करना कि OMR कैसे भरते हैं, बता देंगे आपको। OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन का इस्तेमाल करें। जेल पेन याद रखना, जेल पेन का इस्तेमाल मत करना, जेल पेन का इस्तेमाल मत करना, बॉल पेन ओनली। ये जो बॉल पेन है ना, इसका इस्तेमाल करना। उसके बाद से आइए पढ़ते हैं। गोले को अच्छी तरह से रेखांकित करें। गोले को आपको अच्छे तरह से गोल करना है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा या नहीं रखना है, ठीक। खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न पर 1 नंबर है। खंड ए 1 MCQ प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलेगा, याद रखना 1 MCQ का 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक। आज से आपको 20 दिए हैं तो 20 नंबर का MCQ हो गया आपका, और 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से स्कूल के मिल जाते हैं। तो आपके कितने हो गए? 50 नंबर ऐसे ही हो गए आपके, ठीक। चलिए नीचे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यहाँ पर जो अंक दिया है इसी का बात कर रहा है। यहाँ पे एक नंबर का है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसका यहाँ पर बात हो रहा है। तो ये सब वर्णनात्मक प्रश्न 50 अंक के वर्णनात्मक, और 20 अंक के ये MCQ, मतलब 70 नंबर के। 70 नंबर यहाँ पे दिया है, देखो, है ना। चलो नीचे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। शुक्ल युग के लेखक नहीं है। पहले से यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है जी, मार्कशीट में भरना है, आपको गोला करना है। शुक्ल युग के लेखक नहीं है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के लेखक पहले से यहाँ पर शुक्ल युग आ गया, तो भाई यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हैं और जयशंकर प्रसाद हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र है। शुक्ल युग कह रहा है, भारतेंदु युग ये आपका ये भारत शुक्ल युग, यहाँ से शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं तो आपको यहाँ पर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक। पूस की रात कहानी के लेखक है, ये सब तो आप जानते ही हो कि प्रेमचंद्र जी का ये उपन्यास है, तो इसको यहाँ पर आपको लगा देना है, ठीक। आपको 2 नंबर यहाँ से मिले। और यहाँ पर चलिए मैं पेज को थोड़ा पलट लेता हूँ, तो चलिए फटाक से पेज को पलट लेता हूँ, 1 सेकेंड।
तो यहाँ पर तीसरा नंबर सिंदूर की होली के नाटककार है। ऐसे आप समझ सकते हो कि सिंदूर मतलब होली, सिंदूर महिलाएं लगाती हैं। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र पर टिक कर देना है। रूस में 25 मास यात्राविद के लेखक हैं। यहाँ पर आपको होगा राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि ये जो नेता वगैरह थे उसमें ये राहुल सांकृत्यायन ज़्यादा आते हैं। तो आपको राहुल सांकृत्यायन में लगाना है। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो आप तो जानते ही हो कि श्री कृष्ण मिट्टी में ही खेलते थे। तो यहाँ पर आपको होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक। तिथि काल अलंकृत काल में किस विद्वान ने किया? तो ये वाला आपको मिश्र बंधुओं ने किया। यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक। ऐसे ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, आपको सारे को हल करना है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देख लो। अब आपको ये PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाना वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मतलब ये सारा क्वेश्चन पेपर ही आपको मिल जाएगा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। जाना डाउनलोड कर लेना, फ्री में दे रहा हूँ भाई। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, जाओ वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में कोई नहीं देगा भाई साहब। उसके बाद से ये भी आपका बहुविकल्पी है। ठीक, ये आपको लगाना है। टोटल कितने हैं? 20 हैं। चलिए इधर आते हैं हम लोग, खंड ब में आते हैं। ये देखो खंड ब का अलग से पहले यहाँ पर आपको खंड ब बड़ा सा लिख देना है, तब आपको सॉल्व करना है, नहीं तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। कुसंग का जोहर सबसे भयानक होता है। ये तो आपको जानते ही हो कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि कुसंग का जोहर सबसे ज़्यादा मतलब मित्रता का, अगर हम अच्छी नीति से लोग नहीं मित्रता करते हैं तो वो हमारा जहर होता है, जहर के समान। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखते हैं, उपयुक्त पाठ्य पुस्तक हमारे हिंदी गद्य खंड के संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये वाला आपको करना है। और ये रेखांकित जो रेखा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा है इसको बस व्याख्या करना है। ठीक, अथवा करके दिया है। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो ये वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी कर सकते हो। सेम ये भी कैटेगरी है। इधर आते हैं हम लोग, इधर आते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर, ये पदांश है, यहाँ पर जो पदांश आपको आता है ये वाला है। सेम वही कैटेगरी है, इसमें भी पदांश का संदर्भ लिखना है जो वहाँ पर बताया मैंने, अथवा करके। अगर ये नहीं आता है तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इधर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर भी वही दिया है। ठीक, पदांश है। ठीक, नीचे दिए गए संस्कृत को गद्यांश एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मतलब ये संस्कृत भाषा को हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में आपको अनुवाद करना है बिल्कुल ऐसा। अगर ये नहीं आता है तो ये भी कर सकते हो। ये अथवा वाला जान जाना कि उसके बाद से ही दिया है ये अथवा वाला। ठीक, अगर वो नहीं आता है तो वो भी कर सकते हो। चलिए इधर बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न, अपने खंड काव्य के आधार निम्नलिखित प्रश्नों के एक प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर है पदांश के, तो ये सब आपको प्रश्न उत्तर देना है। ठीक, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हुई। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसकी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, और आराम से अपने घर बैठकर आराम से लगा लेना इसको। सारा चीज़ अपने घर पे ले। दिए गए लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय, तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र पदुमन, रामधारी सिंह ने, जो भी आपको है वहाँ इसमें से एक लिख सकते हो। एक ही लिखना है। देखना यहाँ पर दिया है ना एक, तो आपको एक ही लिखना है। दिए गए कवियों, देखो ये लेखक में ना गद से जो आते हैं वो लेखक होते हैं। और ये देखो दिए गए कवियों, और कवि जो होते हैं वो पदांश में होते हैं। तो देखो महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शैलगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से जो भी आए एक नंबर एक लिख देना है। ठीक, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। इसमें कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। 5 5 10 नंबर। ठीक, जोड़ जोड़ के बना के भी लिख सकते हो। इसमें ये जीवन परिचय में कोई दिक्कत नहीं होती। आप बस उसका आपको सही मतलब कि जन्म और तिथि और फादर नेम याद रखना चाहिए, पिता का नाम बस जोड़ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड का वास्ते निम्नलिखित प्रश्न में आया है, मतलब एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र इसमें नहीं आया वो अलग से लिखना नहीं, तो इसमें आया होगा वो छाप दोगे तो फिर आपका गया भाई साहब, सारा नंबर कट जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत दीजिए। इन दोनों मतलब 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है कि आखिर इसका मतलब क्या है।
निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध। निबंध में देखो, जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा, जीवन, संपादन एक अमिताभ, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इसमें से किसी पर एक निबंध लिख देना। निबंध लिख के चले आना, उसको आपको सबसे ज़्यादा नंबर इसी में मिलता है, याद रखें। देखो कितना नंबर है, 7 नंबर मिलता है। मतलब इसको तो छोड़ना मत, जोड़ जाड़ के कुछ भी बना के यहाँ से यहाँ आधा भर देना पूरा पेज, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बस इतना ही प्रश्न है। देखो लास्ट कितना है, 30 भी हैं। बस ये यहीं पर ख़त्म होता है। और इसकी डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारा PDF बाई एक एक पन्ने का मैंने PDF किया है, ठीक। ये मैंने एक बच्चे से मांग कर लाया है, मेरे ट्यूशन में ही पढ़ता है। तो जाना, आप लोग को अच्छा लगे हो तो वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो और डाउनलोड जरूर से कर लेना और घर पे सॉल्व करना आराम से। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये काम आपको करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।